नमस्कार दोस्तों, साहित्यिक कहानियों के इस चैनल कहानियां जिंदगी की पर मैं शैली आज आप सबको सुनाने जा रही हूँ डॉक्टर रजनी रंजना जी द्वारा रचित एक बेहद ही मर्मस्पर्शी और प्रगतिशील कहानी कल्याणी माँ। आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर चैनल पर पहली बार आए हो या अब तक ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आइए कहानी को सुनते हैं। अक्षत माँ के उत्साहपूर्ण प्रसन्न मन और उदास चेहरे को देख रहा था, जो बड़ी लगन से इस समय रात 11 बजे भी उसकी भावी पत्नी के लिए चुनरी साड़ी को गोटे किरणों से सजा रही थी। उसने माँ को कंधे से थामकर अनुरोध किया, अब रहने दो मम्मा, तुम बहुत थक गई हो, फिर कल दीदी भी आ जाएगी। माँ ने सूनी आंखों से चश्मा उतारते हुए एक दीर्घ विश्वास के साथ कहा, हाँ बेटा, अगर तेरी दीदी होती तो सारा काम उसी से करवाती। मैं तो खुद ही शगुन के कामों में हाथ लगाना नहीं चाहती। क्यों? अक्षत ने सोचा तो, पर प्रश्न ना करके माँ को पलंग पर लेटाकर चादर ओढ़ा दिया। सबेरे दीदी खुशियों का रेला सा लेकर आ गई तो माँ निश्चिंत हो गई। अक्षत ने देखा कि माँ ने पूजा और विवाह संबंधी अधिकांश काम दीदी को सौंप दिए थे। ताल पूजन के लिए भी माँ ने दीदी को ही भेजा। मंगल कलश की गेहूं और जौ आदि अन्न से सज्जा में भी माँ ने हाथ नहीं लगाया। यहाँ तक कि आज भी बारात चलने के समय भी माँ नहीं दिख रही थी। जिन्हें अक्षत पहचानता भी नहीं था या जिनसे वह बचपन से चिढ़ता रहा था, वे ही औरतें उसके आगे पीछे 3 दिन से घूम रही हैं। उसके पीछे ओखली पर मड़ैतिन बनी ताई बैठी है। उसे माँ के बिना कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। दीदी से पूछा तो दीदी की बड़ी बड़ी आंसू डब आंखें अक्षत को घायल कर गई। बिना किसी से कुछ कहे वह मंडप से जाने लगा तो ताई ने हाथ पकड़ते हुए कहा, सगुन साइड ऐसे ने उठी के नहीं जावा जात। बुआ अपनी जरीदार साड़ी के आंचल को कमर में खोसते हुए बोली, तनी कजरवा लगाए दे तब जाए बचवा। पर अक्षत माँ को आवाज देता हुआ पूजा की कोठरी में घुस गया। अंधेरे कमरे में घी का केवल एक दीपक जलाए माँ भगवान के पैर आंसुओं से धो रही थी। ये क्या मम्मा, तुम यहाँ हो? मैं कब से तुम्हें खोज रहा हूँ। चलो मम्मा, बाहर चलो, मुझे बाहर मंडप में अच्छा नहीं लग रहा है। माँ के गालों पर ठहरे आंसू अपने दुकुल से पोंछते हुए अक्षत ने भीगे स्वर में कहा, और लगभग खींचते हुए ही वह माँ को लग्न मंडप में ले गया। देखते ही छोटकी चाची पान की गिलौरी मुंह में ठूंसते हुए बोली, अरे बेटा, सगुन हो जाने देते तब विधवा माँ को देखते। ताई ने भी टुकड़ा जोड़ा, अमंगल हुई है, विधवा लगन मंडप माँ। माँ के थमे आंसू फिर बह चले। ये बातें सुनकर उसका सर्वांग भबक उठा। कुछ नहीं होगा माँ, जो होगा मैं देख लूंगा, किसी को फिक्र करने की जरूरत नहीं है, वह कुछ तेज स्वर में बोला। महिलाएं तेज स्वर सुनकर एक दूसरे का मुंह देखने लगी और अक्षत को याद आया, ये वही ताई जी हैं जिन्होंने 12 वर्ष पूर्व मृत पिता के सिरहाने माँ की गोरी कलाइयों में पड़ी लाल चूड़ियां तुड़वाकर, माथे की चमकती लाल बिंदी पोंछकर सीधे सादे सफेद कपड़ों में रहने की हिदायत दी थी। तब से आज तक वह माँ का चित्र में बनी अलंकारों से सजी देवी जैसा रूप नहीं देख पाया। देखने को मिली तो मुरझाए कुमलाए अधरों पर बेबसी की हंसी और आंखों में बात बेबात छलकती नमी। तब से आज तक किसी ने सुध नहीं ली और आज दिखी है। गांव की दूर की रिश्ते की बुआ ये क्या कम है? जब माँ ने पापा के ऑफिस में क्लर्क की जगह संभाली थी तो कैसे आंखें मटकाकर बोली थी, चलो ठीक है हुआ,
घर में तो मर्द रहा नहीं, अब मर्दन के बीच में रही हो तो मन लगा रही भौजी। बुआ के परिहास ने माँ को तड़पा दिया था। उन्होंने पीड़ा भरे स्वर में इतना कहा था, जी नौकरी हमारी मजबूरी है, वरना जी लगाने को तो बच्चे ही बहुत हैं। माँ की बेबस बेकल दृष्टि तब किशोर अक्षत का कलेजा चीर गई थी और उसने मौन प्रतिज्ञा की थी कि वह माँ की अपेक्षाओं पर खरा उतरेगा। आज वह इंजीनियर बनकर विवाह मंडप में खड़ा है। किसकी बदौलत? माँ की, जिसने अपनी सारी पीड़ा उसके लिए ओढ़ी गई मुस्कानों में छुपा ली, जिसने अपने बच्चों को पल पल समर्थ बनाते हुए अपनी असमर्थता कभी व्यक्त नहीं होने दी, जिसने एकाकी भार सा जीवन उनके एक एक पल के मंगल पर न्योछावर कर दिया। वही माँ आज विधवा है तो अमंगली, अकल्याणकारी और अपशगुनी हो गई। मंगल कार्य में हाथ लगाने और अपने ही बच्चों के मंगल काज देखने के योग्य नहीं रही। माँ ने अक्षत का क्रोध से विद्रूप चेहरा देखा तो बेटे की हथेली धीरे से दबाकर वर्जना की। तब शांत लहराते गंभीर जलाशय सा अक्षत माँ के आगे बैठ बहू की साड़ियों के ढेर से पीली रेशम की साड़ी उठाकर माँ को देते हुए बोला, इसे पहन लो माँ, मेरे लिए तो सबसे बड़ी कल्याणी तुम ही हो। तुम अभागी नहीं, तुम्हारा भाग्य मैं हूं। आज से तुम सफेद साड़ी में उजड़ी उजड़ी नहीं रहोगी। और सुन लो माँ, तुम्हारी बहू तभी आएगी जब तुम खुद अपनी बहू को लेने चलोगी, पापा की जगह। दीदी ने हर्षातिरेक से अक्षत को गले लगा लिया और दूसरी ओर मंडप से कानाफूसी करती औरतें खिसकने लगी। माँ की हिचकियों की परवाह न करते हुए दीदी ने उन्हें तैयार किया। अक्षत के सभी शगुन माँ ने किए और जब बहू को लेने माँ चली तो सच्चे हितैषियों की छोटी सी बारात वधू के द्वार पर पहुंची।